तो इस पार्ट में अपने क्या है कुछ और इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और फिर अपने नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इस यूनिट का उसकी तरफ बढ़ेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। इनमें से आपको 100% एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। यकीन मान के चलिए कि आपको इसमें से क्या है, एक तो सेक्शन ए के अंदर अभी तक जो अपन ने पढ़ा है सेक्शन ए के अंदर और सेक्शन बी में आपको एक क्वेश्चन हर हाल में मिल जाएगा। यानी आपका 5 नंबर का काम अब तक कंप्लीट हो चुका है। एक वीडियो वो देख लीजिए 1 घंटे का, आपके 5 नंबर का काम कंप्लीट उसमें से आएगा। सेक्शन ए का क्वेश्चन आ जाएगा और सेक्शन बी का ही एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने, क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि समकोणिक अक्षों के सापेक्ष, ठीक है, अब समकोणिक अक्ष मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपके पास जो होते हैं, तो समकोणिक अक्षों के सापेक्ष आपके पास जो एक्सेज आपको दी जाती हैं उन अक्षों की बात कर रहा है कि समकोणिक एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष हमारे पास क्या है, बिंदु 10, कोई एक पॉइंट 10 है हमारे पास, दूसरा 02 है, 23 के किसी समतलीय बल निकाय के आघूर्णों का बीजीय योग, ठीक है, इन पॉइंट्स के सापेक्ष बीजीय योग दे रखा है। आघूर्णों का बीजीय योग मान दे रखा है, एक का G1, G2 और G3। जैसे अपन ने जो डेरिवेशन किया था, आपको याद हो अपन ने डेरिवेशन किया था, तो वहां पे एक पॉइंट लिया था अपन ने एच के, एक पॉइंट लिया था अपन ने क्या, एच के, और इस बिंदु के अनुदिश अपने आघूर्ण ज्ञात किया था। तो अपने क्या है, आघूर्ण मान लेंगे जी, कि जो कोई मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण क्या है, जी है। तो अपने क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे कि मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण मान लेते हैं अपने जी। तो बिंदु 10 के सापेक्ष जो आघूर्ण दे रखा है वो G1 है, 02 के सापेक्ष आघूर्ण आपका G2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 के सापेक्ष G3 है। तो परिणामी बल की दिशा एवं एक्स अक्ष के साथ बनाए गए कोण की स्पर्शज्या का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको टेंजेंट का मान आपको निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ पे माना एक्स अक्ष तथा वाई अक्षों की दिशा में परिणामी बल के वियोजित भाग क्रम से आर एक्स तथा आर वाई हैं। इस क्वेश्चन के लिए जो जो भी हमारे पास जो फोर्सेज लगे होंगे उन फोर्सेज के अकॉर्डिंग जो हमारे पास आर एक्स और आर वाई जो होते हैं कि एक्स अक्ष की दिशा में बलों के वियोजित भागों का योग, वाई अक्ष की दिशा में बलों के वियोजित भागों का योग आर एक्स और आर वाई है, और मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण जी है। मैंने पहले भी कहा था, अब मूल बिंदु के सापेक्ष जो हमारा आघूर्ण है उसको अपने क्या मान लेंगे कि मूल बिंदु के सापेक्ष जो आघूर्ण है उसका मान क्या है, जी है। तो किसी अन्य बिंदु एच के सापेक्ष आघूर्ण, ये अपन ने फाइंड आउट किया था कि कोई अन्य बल यदि आपको दिया गया है तो अन्य बल के सापेक्ष यदि आपको आघूर्ण निकालना है, ठीक है, किसी अन्य बल के सापेक्ष आघूर्ण के बारे में अपने जानते हैं कि किसी भी अन्य बल के सापेक्ष जब अपने आघूर्ण ज्ञात करते हैं तो इस तरह से अपने को फाइंड आउट होता है किसी अन्य बल के सापेक्ष आघूर्ण जी डैश, हमारे पास क्या होता है, जी माइनस एच आर वाई प्लस के आर एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग पॉइंट है। एक पॉइंट हमारे पास क्या है, 10 है, यानी एच का मान 1 है, के का मान 0 है, तो इसमें मान रख दीजिए। और जी डैश का मान क्या दे रखा है, G1 दे रखा है, तो G1 का मान क्या आ जाएगा, जी माइनस 1 RY प्लस 0 RX, यानी जी आर वाई आ गया इस पॉइंट के सापेक्ष 10। फिर 02 के सापेक्ष आपको आघूर्ण निकालना है, उसको G2 नाम दिया गया है, तो G2 का मान जी माइनस 0 RY प्लस 2 RX, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। G3, 23 के सापेक्ष आपको G3 दे रखा है। तो अब यहाँ से अपने को क्या है, आर एक्स और आर वाई निकालने हैं, क्योंकि अपने को दिशा फाइंड आउट करनी है। तो दिशा फाइंड आउट करने के लिए अपने को चाहिए आर एक्स और आर वाई के मान, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, आर वाई अपॉन आर एक्स होता है। तो आर एक्स और आर वाई निकालने हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है कि इन इक्वेशन से आपको आर एक्स और आर वाई में समीकरण बनाने हैं। तो G3 माइनस G1 करोगे, आर एक्स आर वाई में आ गया। G3 माइनस G2 करोगे, आपके पास आर एक्स आर वाई में 2 इक्वेशन आपको मिल गए। अब इनको सोल्व करके आपको आर एक्स और आर वाई के वैल्यू फाइंड आउट करने हैं सिंपली। तो इनकी सहायता से अपने सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आर वाई का मान आ गया हमारे पास, ठीक है। आर वाई का मान इनको सोल्व करके, जैसे ही अपने पास आर वाई का मान आया, सोल्व करने का तरीका सिंपली इक्वेशन है, इनको आप अपने तरीके से सोल्व कर सकते हैं, या आप इसको देख लीजिए, इस तरीके से आप सोल्व कर लेंगे। आर एक्स और आर वाई के मान आप फाइंड आउट कर लेंगे। अपने यहाँ पे आर वाई का मान फाइंड आउट कर लिया, फिर अपने आर एक्स का मान फाइंड आउट कर लेंगे। ये जो आर एक्स और आर वाई के जो मान आए हैं, ठीक है, इनकी सहायता से अपने क्या है, एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, टेन थीटा आर वाई अपॉन आर एक्स। ये बस आंसर आ गया आपका। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है जी, बट इंपॉर्टेंट है जी। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है तो है, क्या करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो आप इसको इस तरह से क्या है, सोल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा एग्जाम्पल ये कहता है किसी दिए गए समतलीय बल निकाय के बिंदुओं 20, कोई बिंदु दिए गए हैं 20, 02 और 22 के सापेक्ष आघूर्ण क्रम से, यानी G1 का मान इस बार क्या है, G1 G2 G3 के वैल्यू दे रखे हैं, G1 G2 G3 के वैल्यू दे रखे हैं। G1 का वैल्यू 3, 4, 10 इकाई के हैं। परिणामी का परिमाण ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि यह रेखा के अनुदिश क्रियाशील है, यानी क्रिया रेखा का समीकरण ये है, आप फाइंड आउट करना है। बढ़ जाते हैं अपने सेम
उसी तरीके से जैसे पिछला एग्जाम्पल्स अपन ने किया, अपने मान लेते हैं कि एक्स अक्ष की दिशा में रिजॉल्विंग पार्ट जो है बलों का मान जो है टोटल जो है वो आर एक्स है, और वाई एक्स की डायरेक्शन में टोटल जो है वो क्या है, आर वाई है। बिंदु 0 0 के सापेक्ष आघूर्ण हमारा क्या है, जी है। तो अन्य बिंदुओं के सापेक्ष जो आघूर्ण होता है उसका फॉर्मूला अपने जानते हैं कि जी डैश बराबर क्या होता है, जी, यानी ये जो डी जी डैश बराबर आपके पास जो वैल्यू आती है, जी डैश बराबर क्या होता है, जी माइनस एच आर वाई प्लस के आर एक्स, ये हमारे पास रहता है। तो 2 0 के सापेक्ष आपको यदि आघूर्ण निकालना है तो फिर वो जी1 का मान 3 दे रखा है, जी2 का 4 दे रखा है, जी3 का 10 दे रखा है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गए, और इनको सोल्व करके अपने क्या निकालेंगे, आर एक्स आर वाई निकालेंगे, जैसे अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया। अब ये काम आपको खुद को करना है कि आप किस तरह से आप आर एक्स और आर वाई के मान निकालते हैं। 3 इक्वेशन है हमारे पास, इनको सोल्व करके सिंपली आपको सोल्व करना है। देखिए वैसे दिया हुआ है किस तरह से आपको करना है, फिर भी आप खुद से कोशिश कीजिएगा, आर एक्स और आर वाई के क्या है मान निकालिएगा, खुद से सोल्व करके देखिएगा, ताकि एग्जाम में आप अटके नहीं। आर एक्स आर वाई के मान आपके पास आ गए, फिर आप सोल्व करके जी का मान भी निकाल लेंगे। आर एक्स आ गया, आर वाई आ गया, जी का मान आ गया, तो रिजल्टेंट का मान, परिणामी बल का मान आपके पास वो हो गया। इस तरह से आप परिणामी का मान निकालेंगे। अब आपको क्या है, क्रिया रेखा का समीकरण हमें पता है, ये होता है एक्स आर वाई माइनस वाई आर एक्स। तो एक्स आर वाई और आर एक्स के मान आपके पास है। जैसे आप देखेंगे परिणामी की क्रिया रेखा का समीकरण याद है, दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक आपको मिलेगा ही मिलेगा। दोनों में से आपको एक एग्जाम्पल हर हाल में क्वेश्चन पेपर में नजर आएगा। ये मेरी बात आप याद करेंगे जब आप एग्जाम देने बैठेंगे 3 तारीख को मैथ्स का। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये आप इसके छठा और सातवां जो है आप देख लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। फिर भी ये सोल्व किए हुए हैं, आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे आपको क्या है, इनकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप इनको देख लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इनको भी आप देख लीजिएगा एक बार, ऐसा नहीं है कि आपको इनको छोड़ना है, आपको इनको देखना नहीं, तो आपको एक बार फिर से आपको क्या है देख करके जाना है, ताकि क्योंकि है तो वैसे ही सेम मेथड तो वही लग रहा है, और बार बार मेथड तो वही आपके अप्लाई हो रहा है हर क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे क्या है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको माइंड के अंदर सेट रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सोल्व करने के काम आएंगे। साम्य अवस्था की स्थिति में ध्यान रखिए, ये मैंने पहले ही बताया था, आर जीरो होता है, जी जीरो होता है। साम्य अवस्था में नहीं हो तो क्या हो सकता है कि या तो आर नॉट इक्वल टू जीरो, जी बराबर जीरो हो, या फिर आर जीरो हो, जी नॉट इक्वल टू जीरो हो, निकाय एक बल में समानित होता है। इस कंडीशन में निकाय एक बल में समानित होती है, सिस्टम रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर अगर आर नॉट इक्वल टू जीरो हो और जी बराबर जीरो हो, ये कंडीशन दी गई हो, तो एक बल में समानित होता है, ठीक है। आर जीरो जी नॉट इक्वल टू जीरो, तो निकाय एक बल युग्म में समानित होता है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना, ठीक है। कि जब आपका साम्यावस्था में हो तो आर और जी दोनों जीरो होते हैं, कि साम्यावस्था में नहीं है तो यदि आर नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी रिजल्टेंट फोर्स जो है आर नॉट इक्वल टू जीरो और जी बराबर यदि जीरो है, तो निकाय एक बल युग्म में समानित हो जाता है, सिस्टम रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स। और जब आर इक्वल टू जीरो, जी नॉट इक्वल टू जीरो, तो उस कंडीशन के अंदर आपका सिस्टम रिड्यूस टू ए सिंगल कपल के अंदर आपका ये चला जाता है, ठीक है। चलिए ये हुआ हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ से ये जो एक एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर 7 यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। ये बहुत बार आता है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देखिए, यदि एक समतलीय बल निकाय जी आघूर्ण वाले बल युग्म में समानित किया जाए और प्रत्येक बल की क्रिया रेखा को क्रिया बिंदु के सापेक्ष 90 डिग्री पर घुमाने पर बल युग्म एच में समानित हो जाता है। यानी एक बल युग्म है, ठीक है, लेकिन जब उस क्रिया रेखा को 90 डिग्री पे घुमा दिया जाता है तो बल युग्म एच में बदल जाता है। तो सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक की क्रिया रेखा को कोण अल्फा पर घुमाने पर निकाय एक बल युग्म के तुल्य होगा, जिसका आघूर्ण ये होगा। यदि 90 डिग्री पे ना घुमा करके यदि उसको अल्फा कोण पे घुमाया जाए तो बल युग्म का मान क्या होगा, ये होगा। यदि जहां पे अल्फा आपका क्या है, 2 tan इनवर्स एच बाई जी हो, तो तब निकाय बल युग्म जी के तुल्य होगा। यदि अल्फा का मान ये हो जाए तो फिर निकाय आपका वापस किसके तुल्य हो जाएगा, जी के तुल्य ही उसका मान आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, माना निकाय सिस्टम के किसी बिंदु एक्स वाई पर एक बल, ठीक है, ये सिस्टम है, कोई भी उस पर एक बिंदु पे बल लग रहा है, क्या एक्स वाई पे बल लग रहा है आपका पी, ठीक है, क्रियाशील है, एक्स अक्ष के साथ कोण क्या बनाता है, थीटा बनाता है। तो यहाँ पे इसका रिजोल्विंग पार्ट पी कोस थीटा और पी साइन थीटा हो गया, ठीक है। आर एक्स तथा आर वाई में परिणामी बल एक्स तथा वाई अक्षों की दिशा में वियोजित भाग हैं, तो आर एक्स का मान क्या हो गया कि यदि बहुत सारे बल इस तरह से लगते हैं इस पे, ठीक है, ये तो एक सिंगल फोर्स के लिए है, अगर बहुत सारे बल लगते हैं तो एक्स अक्ष की दिशा में इनके जो वियोजित भाग हैं
उनका सम क्या हो जाएगा, पी कोस थीटा, समेशन ऑफ पी कोस थीटा, जितने भी है मान लीजिए P1 P2 P3 बहुत सारे बल हैं तो पी कोस थीटा हो जाएगा। आर वाई का मान समेशन पी साइन थीटा आ जाएगा। बिंदु ओ के सापेक्ष आघूर्ण का मान क्या होगा, आघूर्ण क्या होता है, y माइनस x1, x1 का मान क्या है, p, ठीक है, और प्लस p, ये जो सॉरी x, और क्या आता है y1, y1 एक के लिए y1 आता है, y1 क्या है, p साइन थीटा, ठीक है, ये x1 होता है, ये x1, और इसको क्या कहते हैं, y1 का, तो क्या आता है y, स्मॉल y डिस्टेंस, स्मॉल y माइनस x1 एंड ये आपका y1 x हो जाए, ठीक है, या इसको कह सकते हैं x y1 माइनस y x1 कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, g का मान होगा। क्लियर, एक सिंपल जनरल कंडीशन के लिए अपने किसी भी एक सिस्टम के अंदर ऐसा चल रहा हो तो, ठीक है, हाँ जी। प्रश्नानुसार निकाय एक बल युग्म में समानित होती है, कि निकाय जो है वो एक बल युग्म में बदलता है, निकाय एक बल युग्म में बदलता है, ठीक है, निकाय एक बल युग्म में बदलता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज यहाँ पे बताई है कि निकाय एक बल युग्म में समानित होता है, यानी जी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, निकाय एक बल युग्म में समानित होता है, वो वाली कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे अपने जी का मान निकालते हैं, आर एक्स क्या होगा, आर एक्स है, आर वाई है हमारे पास, जी का मान हमारे पास आ गया, ठीक है। प्रश्नानुसार निकाय एक बल युग्म में समानित होती है, ठीक है, तो यहाँ निकाय को 90 डिग्री कोण पर घुमाने पर निकाय एक बल युग्म एच में समानित होता है। यदि उसको 90 डिग्री पे घुमा दिया जाए, 90 डिग्री पे घुमा दिया जाए तो एच पे स्थानांतरित हो जाता है, तो आर डैश एक्स, ठीक है, उसके लिए सारा जो सिस्टम है उसको 90 डिग्री पे घुमा दिया गया है, तो आर डैश एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, पी कोस 90 प्लस थीटा, ये कितना है, पी कोस थीटा है, तो 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो पी कोस 90 प्लस थीटा हो जाएगा, यानी क्या आएगा, माइनस समेशन पी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, इस इक्वेशन 1 की सहायता से। आर डैश वाई का मान पी साइन 90 प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ पी कोस थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे हमारा निकाय जो है एक बल युग्म में समानित होता है, एक बल युग्म में समानित होता है, तब जी नॉट इक्वल टू जीरो होता है, आर क्या होता है, जीरो होता है, और आर जब भी जीरो आता है, ये मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, स्टार्टिंग में भी ये बात हुई थी कि यदि आर का मान जीरो हो रहा है ना, तो फिर आर एक्स और आर वाई दोनों जीरो हो। प्रश्नानुसार निकाय जो है हमारा एक बल युग्म में समानित हो रहा है, इसका मतलब आर जीरो, जी नॉट इक्वल टू जीरो, आर जीरो इट मीन्स आपका आर एक्स भी जीरो, आर वाई भी जीरो। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू आई कि 90 डिग्री पे घुमाने के बाद यदि एच आता है तो इस नए सिस्टम के अंदर अब जो है हमारे पास आर डैश एक्स क्या होगा, माइनस समेशन पी साइन, ये किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा, और इसका मान भी आपके क्या है, जीरो के बराबर। अब h हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे g है, यहाँ पे अब क्या है, h है, तो h का मान क्या हो जाएगा, p x cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये हमारे पास जो वैल्यू आप देख रहे हैं, ठीक है, अब जो आपको वैल्यू जो दिखाई दे रही है यहाँ पे, अब देखिए ये जो वैल्यू आपको दिखेगी माइनस एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा, यानी h का मान आपके पास ये आ गया जी, ठीक है, इसको सोल्व किया, h का मान आपको मिल गया, ये इक्वेशन नंबर, ये h का मान आपको प्राप्त हो गया। सिंपली क्या किया है अपन ने, एक सिस्टम लिया है जिसके अंदर हमारे पास कोई एक पॉइंट लिया है, उसमें बहुत सारे बल काम कर रहे हैं, हमने सिंपली एक बल के लिए किया है, बाकी समेशन से अपने काम चला रहे हैं कि बहुत सारे बल होंगे तो वे समेशन लग जाएगा, ठीक है, पी अपन ने एक बल लिया है। उसके बाद अपन ने क्या कहा है, इसने क्वेश्चन में ये कहा है कि आपका निकाय एक बल युग्म में समानित, तो इसका मतलब आर का मान जीरो, आर का मान जीरो तो आर एक्स और आर वाई जीरो, जो आर एक्स और आर वाई आए हैं उनको जीरो कर दिया। अब अपने सिस्टम को क्या किया, 90 डिग्री पे घुमा दिया, तो 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो जो एंगल ही बदलेगा ना, एंगल क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, तो जहां पे आपके थीटा है वहां पे सब जगह पे क्या कर दिया, 90 प्लस थीटा कर दिया, और जी की जगह क्या आ गया हमारे पास, एच आ गया, आर एक्स को अपने आर डैश एक्स मान लिया, आर वाई को आर डैश वाई अपन ने मान लिया, ठीक है। यदि निकाय को अल्फा घुमाया जाता है, अब अल्फा घुमाओगे तो क्या होगा, कोस थीटा प्लस अल्फा, साइन की जगह साइन थीटा प्लस अल्फा, तो वहां अपने आर डबल डैश एक्स मान लेते हैं, आर डबल डैश वाई मान लेते हैं, वहां पे अपने पी कोस थीटा प्लस अल्फा, तो यहाँ से अपने पास कोस ए प्लस बी का साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वैल्यू तो बराबर किसके आनी है, जीरो के बराबर आनी है, क्योंकि निकाय हमारा क्या हो रहा है, निकाय को एकांकी बल युग्म में समानित किया जा सकता है, और निकाय को यदि एकांकी बल युग्म में समानित किया जा सकता है तो फिर वही बात कि आपके आर का मान जीरो होगा, आर का मान जीरो तो आर एक्स और आर वाई भी हमारे क्या होंगे, जीरो होंगे। तो यहां से अपने क्या इसको इक्वल जीरो करके कोस अल्फा, क्योंकि अल्फा कोई एक पर्टिकुलर एंगल है तो उसको समेशन से बाहर कर दिया, समेशन पी कोस थीटा माइनस साइन अल्फा समेशन पी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, आर डबल डैश वाई, अब यहाँ भी थीटा की जगह थीटा प्लस है, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब नया जो आघूर्ण है उसको अपन ने मान लिया जी डबल डैश, उसमें भी एक्स कोस थीटा प्लस अल्फा, ये वैल्यू अपन ने की, देखिए यहाँ पे फिर वही ए बी का फॉर्मूला लगाया,
ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया पी एक्स कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, पी वाई साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला अप्लाई किया। फिर पी एक्स कोस थीटा माइनस वाई, जिनके साथ कोस अल्फा कॉमन था कोस अल्फा कॉमन ले लिया, जिनके साथ साइन अल्फा कॉमन था उनसे अपन ने साइन अल्फा को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से हमारे पास इस समेशन से बाहर कर दिया कोस अल्फा को, और समेशन से बाहर कर दिया अपन ने किसको, साइन अल्फा को। ठीक है, ये वैल्यूज अपन ने इस तरह से, जो तीसरी कंडीशन के अंदर, पहली कंडीशन में जी है, फिर एच है बल आघूर्ण, अब क्या है, अल्फा घुमाने के बाद अपन ने क्या मान लिया, जी डबल डैश अपन ने बना लिया। तो जी डबल डैश बराबर जी कोस अल्फा एच साइन अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ये जी डबल डैश बराबर जी कोस अल्फा प्लस एच साइन अल्फा, ये कैसे आया, अब देखिएगा कि यहां आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये क्या है, जी है। अब देखिएगा ये वैल्यू आप देखेंगे कि यहाँ पे जी जो है वो ये है, ये रहा, ये आपका जी है, और ये हमारा क्या है, एच है। ये जी और एच बन जाते हैं, तो यहाँ से हमारे पास जी कोस अल्फा एच साइन अल्फा आ जाएगा। आर डबल डैश एक्स जीरो, आर डबल डैश वाई बराबर जीरो, और जी डबल डैश का मान आ गया जी, ये जी डबल डैश आ गया जी कोस अल्फा प्लस एच साइन अल्फा। अतः निकाय एक बल युग्म जी डबल डैश में समानित हो रहा है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। अब यदि अल्फा बराबर ये हो, अल्फा बराबर क्या हो, ये हो, तो यहाँ पे अल्फा बाई टू टेन इनवर्स बराबर क्या हो गया आपके पास, एच बाई जी, विच इंप्लाइज टेन अल्फा बाई टू बराबर क्या आ गया, एच बाई जी। अल्फा बराबर अपने वैल्यू तो निकालनी है, वहां से अल्फा बराबर क्या होता है, एच साइन अल्फा अपॉन जी कोस अल्फा, ये वैल्यू जो अपने निकाले टेन थीटा की। ठीक है, सेकंड पार्ट, यदि अल्फा बराबर ये हो तो ये हमारे पास टेन अल्फा बाई टू बराबर क्या आ गया, एच बाई जी। अल्फा का मान दे रखा है इसने, ठीक है, यदि अल्फा ये हो तो यहाँ से अपने क्या है, साइन अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए वैल्यू किसका आ गया हमारे पास, टेन अल्फा बाई टू का वैल्यू आ गया। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये एंगल अल्फा मान लेंगे, लंब बटे आधार। तो ये हो गया हमारे पास एच अपॉन जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सेक्शन में आ सकता है, ध्यान से देखिए जाइएगा। ठीक है, तो यहां से अपने साइन अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे और कोस अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे। अब साइन अल्फा और कोस अल्फा का मान आ गया, तो जी डबल डैश में अपने क्या है, साइन अल्फा और कोस अल्फा के वैल्यू रख दीजिए, और साइन अल्फा और कोस अल्फा का वैल्यू रखा तो जी डैश बराबर आ गया वापस किसके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख करके जाइएगा। सबसे पहली कंडीशन में आपको जी मानना है, आर एक्स आर वाई मानने हैं, फिर 90 डिग्री पे घुमा के आप एच मान लीजिए, फिर थर्ड कंडीशन में अल्फा घुमाइए, अल्फा घुमाने के बाद आप क्या है उसको जी डबल डैश मान लीजिए। अब जी डबल डैश के अंदर आप उसको जब सोल्व करेंगे कोस अल्फा कॉमन लेकर के, तो वो आपके जो है, जो जी डबल डैश जो है वो बदल जाएगा किसमें, जी कोस अल्फा प्लस एच साइन अल्फा में। फिर चूंकि आपको अल्फा का टेन अल्फा बाई टू का मान आपको दे रखा है, ठीक है, टेन अल्फा बाई टू का मान आपको दे रखा है, तो यहाँ से अपने टेन अल्फा बाई टू के अकॉर्डिंग जाएंगे। साइन अल्फा क्या होता है, टू टेन अल्फा बाई टू, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि साइन अल्फा क्या होता है, टू टेन अल्फा बाई टू। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास वन माइनस टेन स्क्र अल्फा बाई टू, ये कोस अल्फा का मान होता है। ये अल्फा बाई टू की वैल्यूज अपने इसमें क्या है पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास कोस अल्फा साइन अल्फा के मान आप जी डबल डैश के अंदर जी कोस अल्फा प्लस एच साइन अल्फा में पुट करेंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आपके जी के इक्वल आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, अच्छे से करके जाइएगा, इसको अच्छे से सोल्व कीजिएगा, सी सेक्शन में आने लायक है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको फिर मिल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। जाइएगा नहीं कहीं, पढ़ते रहिए। ठीक है, मस्त रहिए, धन्यवाद।